स्वागत है आपका आज़ाद सोच पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आज़म। दोस्तों, जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि मुसलसल हम जामिया मिल्लत इस्लामिया के अलग अलग स्टूडेंट विंग्स पर इंटरव्यूज़ लाते हैं, वीडियोज़ लाते हैं, जिसके ज़रिए हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि उन स्टूडेंट विंग्स का मकसद क्या है, उनसे आप कैसे जुड़ सकते हैं और आपके चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो उस पर किस तरह से वो इम्पैक्ट डालता है। तो इन्हीं सब कड़ी में आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फ्रेटर्निटी मूवमेंट के राष्ट्रीय महासचिव लुबैब, जो जामिया मिल्लत इस्लामिया में PhD स्कॉलर भी हैं और फ्रेटर्निटी मूवमेंट से जुड़े हुए भी हैं। तो हम इन्हीं से जानेंगे कि फ्रेटर्निटी मूवमेंट क्या है, इसके बनाने का मकसद क्या है और तमाम ज़रूरी विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले लुबैब भाई, आपका आज़ाद सोच पर स्वागत है। क्या है फ्रेटर्निटी मूवमेंट? फ्रेटर्निटी मूवमेंट एक स्टूडेंट यूथ मूवमेंट है। 2017 में उनका जो शुरुआत हुआ था, फाउंडेशन हुआ था, लेकिन बहुत पहले से ही 2017 से 3 साल पहले से ही उनका बातचीत या विजिट्स, फील्ड विजिट सब कर रहे थे, उसी हिसाब से बनाया गया है। तो 2016 में रोहित तुंगला का जो इंस्टीट्यूशन मर्डर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है, तो इंस्टीट्यूशनल मर्डर के बाद तुरंत हमारा जो मर्डर के बाद जो आंदोलन तेज हो गए। उन पे जो जितने लोग जुड़े हुए थे, मतलब जो उनके जो फील्ड पे या उसका पढ़ाई में, फ्रेटर्निटी मूवमेंट के जो रिसर्च में, फाउंडेशन के पहले, उसी में से ही उन लोग बोला अभी शुरू करने का मौका है, शुरू कर दिया। तो उसमें बहुत सारे जो छोटे छोटे स्टूडेंट्स मूवमेंट थे कैंपस में, ख़ास तौर पर हर अलग अलग स्टूडेंट्स मूवमेंट, उन लोग जब कैंपस के बाहर आते हैं, कोई स्टूडेंट मूवमेंट में नहीं है और कोई भी स्टूडेंट मूवमेंट जोड़ना नहीं चाहते, उसी हिसाब से वो लोग फ्रेटर्निटी में जुड़ जाते हैं। तो फ्रेटर्निटी मूवमेंट क्यों स्टूडेंट मूवमेंट खाली नहीं है, यूथ मूवमेंट भी है, क्योंकि हम समझते हैं यहाँ पर जो 60 to 70% जो समुदाय वो बहुजन कहते हैं, बहुजन वो पिछड़े हैं, वो SC/ST, मुस्लिम, OBC सब माइनॉरिटी जो अगर मिलते जुलते हैं तो मतलब 70% से ज़्यादा है। तो वो लोग कैंपस में आते हैं, ख़ास तौर पर वो कुछ लोग आते हैं, लेकिन बहुत लोग बाहर हैं, लेकिन वो इसी मतलब स्टूडेंट एज में रहता है, लेकिन स्टूडेंट कॉलेज में नहीं आता। इसीलिए हम यूथ को भी इसमें शामिल किया गया है, मतलब यूथ विंग भी उसमें शामिल होगा, तो फ्रेटर्निटी मूवमेंट में जोड़ सकता है। तो फ्रेटर्निटी मूवमेंट एक मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स का एक बड़ी एम्पावर करने के लिए, लीडरशिप बनाने के लिए, एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए बनाया गया है खास तौर पर। तो पॉलिटिकली एम्पायर मतलब क्या? अगर कल होकर के कोई स्टूडेंट जो इंटरव्यू अभी देख रहे हो वो फ्रेटर्निटी मूवमेंट से मान लीजिए कि वो जुड़ गए, ठीक है, या फिर जो कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जब उनके पास उतनी काबिलियत हो जाती है, तो क्या उनको इलेक्शन लड़ने के लिए फ्रेटर्निटी मूवमेंट आगे करेगी? हाँ, ये पॉलिटिकली है। असल में हम अभी देखे जाए तो अभी सनातन धर्म के ऊपर जो चर्चा हो रहा है, तो उसमें क्या है, उसमें असल में सनातन धर्म क्यों वहाँ पर उसके विमर्श में और उसके अगेंस्ट में बात किए हैं, इसीलिए कि वो सोशल जस्टिस के खिलाफ है, सामूहिक क्या बोलते हैं हिंदी में, सोशल जस्टिस के खिलाफ है। मतलब यहाँ पर जस्टिस कहाँ होता है? कोर्ट में होता है, मतलब सबूत के ऊपर होता है। लेकिन सोशल जस्टिस क्या है? सोसाइटी में जब तक एक इंसान को अगर कोई चोरी किया है, चोरी क्यों करते हैं? उनका हालात मजबूरी में होगी, लेकिन कोर्ट पे उनका सज़ा मिलता है। तो उसी में सोशल जस्टिस मतलब कैसे उनको सज़ा ना मिले और उसको क्यों सज़ा, एक क्राइम कमिट करने से पहले उनका सोसाइटी या सोशल सिचुएशन क्या रहा, उसी हिसाब से करते हैं। तो उसमें कैसे करना, वो ये गवर्नमेंट का एक और सरकार का जिम्मेदारी है उनको उससे बचने के लिए, लेकिन सरकार नहीं करता है। और सरकार और यहाँ पर पावर सब अभी अपर कास्ट और सवर्ण के पास है, मतलब कभी, लेकिन वोटर्स और यहाँ पर आबाद क्या है, मतलब अलग अलग समुदाय से वो, मतलब लेकिन बाहर है, वो खाली वोटर्स। उनको एम्पावर करने के लिए यहाँ पर खाली डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी काफ़ी नहीं है, यहाँ पर कल्चरल डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, यहाँ पर सोशल डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, यहाँ पर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। ये सब आएगा तब भी, लास्ट हमारा एक पॉलिटिकल विजन है, लास्ट में आएगा पॉलिटिकल, तब वोट पे जाएगा वो लोग। पहले यहाँ पर कोई भी कल्चरल फेस्टिवल हो, यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूशन में पूजा करते हैं, तो यहाँ पर दिवाली मनाना, तो हर डिपार्टमेंट में दिवाली मनाता है। ये कल्चरल हेजिमनी है, मतलब यहाँ पर एक हिंदू कल्चर, मतलब यहाँ पर ब्राह्मणिकल कल्चर, यहाँ पर आपके कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो दीपावली मनाया जाता है या फिर हिंदू धर्म के जो फेस्टिवल मनाया जाता है, वो एक तो कहीं थोपा जा रहा है, वो एक पब्लिक फेस्टिवल हो गया। लेकिन यहाँ पर जब मुस्लिम फेस्टिवल या दलितों के बहुत सारे फेस्टिवल या आदिवासियों का फेस्टिवल या क्रिश्चियंस का जो क्रिसमस है,
ये सब अलग अलग समुदाय के लिए है। लेकिन हिंदू फेस्टिवल यहाँ पर पब्लिक का एक मतलब एक गवर्नमेंट फेस्टिवल हो गया। जैसे यहाँ पर पूजा करते हैं तो ये सारे पूजा में मतलब ऑफिस में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जामिया के बारे में बताना हाँ नहीं जामिया के बारे में हर इंडियन इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये माना जाता है, मतलब ये जामिया माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर भी कभी कभी कई डिपार्टमेंट में होता है। लेकिन हम बोलते हैं कि ये क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक कल्चरल हेजिमनी है। ये कल्चरल हेजिमनी से शुरू होके ही ये लिंचिंग सब होता है। मतलब रूढ़िवादी कहीं ना कहीं से किया जा रहा है और उसके जरिए मतलब इन सब चीज़ों को हिंसा को बढ़ावा देंगे। मेरा सवाल ये है आपसे, जामिया मिल्लत इस्लामिया में कि आप अपनी आइडियोलॉजी को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं लोग जुड़े, लोग कैसे जुड़ सकते हैं? स्टूडेंट यहाँ जो आते हैं नए स्टूडेंट, वो कैसे जुड़ सकते हैं फ्रेटर्निटी मूवमेंट? फ्रेटर्निटी मूवमेंट में बहुत आसान है, मतलब उसमें एक बड़ी आइडियोलॉजिकल मूवमेंट नहीं है। ये कैसे हम आपको पहले ही कहा था, यहाँ पर एक बड़ी लंबी पढ़ाई हुआ था, मतलब यहाँ पर 3 साल का एक पढ़ाई हुआ था। एक ग्रुपों ने मतलब केरला से शुरू हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट मूवमेंट को पायलट के नाम से स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। बहुत केरला के जितने भी कैंपस है और दिल्ली के जितने भी कैंपस है, वो एक छोटे छोटे स्टूडेंट मूवमेंट खड़े किए थे। उसका नाम है इंकलाब स्टूडेंट्स मूवमेंट थे, एक DDF डायलॉग एंड डेमोक्रेसी फोरम, ऐसे। लेकिन ये पढ़ाई के लिए मतलब कैसे चल सकता है, एक मूवमेंट कैसे चल सकता है, इसी को लेके मतलब ये कल्चरल हेजिमनी को तोड़ने के लिए या यहाँ पर सोशल जस्टिस को फैलाने के लिए कैसे हम कर सकते हैं। और हम इस पढ़ाई में क्या समझ में आ गया कि इसमें जोड़ने के लिए ख़ास तौर पर नॉर्थ इंडिया में मतलब यहाँ पर कोई स्टूडेंट मूवमेंट नहीं है, मतलब स्टूडेंट यूथ मूवमेंट नहीं है। मतलब कैंपस में होता है, बाहर कैसे काम करता है वो, मतलब मुस्लिम स्टूडेंट्स या दलित स्टूडेंट्स या आदिवासी स्टूडेंट्स कैसे जोड़ते हैं, मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का विंग है। पॉलिटिकल पार्टी का विंग है, जैसे यहाँ पर कांग्रेस का NSUI है, मतलब लेफ्ट विंग का जो आइसा है, SFI है ना। तो वैसे है और भी कई सारे संगठन हैं जो पॉलिटिकल नहीं है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि फ्रेटर्निटी मूवमेंट किस राजनीतिक पार्टी का स्टूडेंट विंग है? ये एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट मूवमेंट है, लेकिन स्टूडेंट मूवमेंट है, लेकिन ये खड़े करने के लिए मतलब एक बैक सपोर्ट के लिए यहाँ पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का एक स्टूडेंट या यूथ विंग माना जाता है। लेकिन ये मतलब एक हमारे वर्किंग स्टाइल और वर्किंग कल्चर और मतलब जो हमको हर प्रोग्राम करने में वेलफेयर पार्टी से पूछना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि। लेकिन हम इंडिपेंडेंट स्टूडेंट मूवमेंट है, तब भी हम आगे बढ़ सकते हैं, तब भी इसमें ज़्यादा बच्चे को और स्टूडेंट्स को, यूथ को ज़्यादा हम फोकस कर सकते हैं। अदरवाइज़ अभी देखते रहते हैं आप मतलब ABPI हो, कोई भी स्टूडेंट मूवमेंट हो, वो एक पार्टी का चेहरा है। क्या फ्रेटर्निटी मूवमेंट से जुड़ने के लिए किसी पर्टिकुलर पार्टी से या पर्टिकुलर जाति या रिलीजन से आना जरूरी है क्या? नहीं। अभी ये भी कह सकता है, फ्रेटर्निटी मूवमेंट जोड़ने से आपको वेलफेयर पार्टी से मेंबरशिप लेना नहीं चाहिए। आप वेलफेयर पार्टी से आप उसके खिलाफ भी बोल सकता है, उसके साथ भी जा सकता है। इतनी आज़ादी है, इतनी आज़ादी है। आप वेलफेयर पार्टी से मतलब उतना यू डोंट नीड टू बी उनका जो गुलाम बनना की जरूरत नहीं, वो भी हम कर सकते हैं। पहले था हमारा जो जितने जो नेताओं हैं वो पहले वेलफेयर पार्टी को डिस्कस करता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कि मतलब हम उसका गुलाम बने। गठबंधन में उनके साथ कह सकते हैं, गठबंधन कह सकता है, या मतलब वेलफेयर पार्टी असल में एक वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स मनाने के लिए, और ऐसे एक नियो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं वो, मतलब डेमोक्रेसी कह सकते हैं ना कि फ्रेटर्निटी मूवमेंट इज अ वर्जन ऑफ नॉट अ वर्जन ऑफ वेलफेयर पार्टी। नो, उनका वर्जन नहीं है ना। NSUI जो है एग्जांपल बार-बार उसका ले रहा हूँ, वो कांग्रेस का है कि कांग्रेस पार्टी जो फैसला करेगी NSUI के पूरे को मेंबर को मानना पड़ेगा। हम आते हैं आगे। अभी जामिया मिल्लत इस्लामिया में हम लोग बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। यू आर PhD स्कॉलर आल्सो एंड आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ जामिया मिल्लत इस्लामिया। बताइए कि कितने मेंबर्स आपके पास अभी एक्टिव मेंबर हैं जामिया में? अभी फिलहाल नया एडमिशन आ रहा है, तो फिलहाल पिछले साल और अभी जो हालात जो देखे हो गए, तो अभी फिलहाल 100 मेंबर्स के कैडर्स है, मतलब 100 मेंबर्स। एसोसिएट नहीं, बस 100 मेंबर्स के आसपास अभी है। लेकिन अभी फिर हमारा यूनिट इलेक्शन होगा, तब भी हम जो नया लीडर्स का इलेक्शन होगा इसके बाद ही पता चलेगा कितने लोग हमारे यहाँ पर है। एक बात बताऊँ, एक बात पूछूँ? आमतौर पर नॉर्थ भारत में कहा जाता है कि, या फिर हर जगह कहा जाता है कि भोजन के बगैर भजन नहीं होता है ना। और मतलब कुछ भी करने से पहले, यानी बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलती है।
तो बिना पैसों की कैसा संगठन कैसे चल सकता है? क्योंकि आप छोटा सा भी प्रोग्राम करवाते होंगे, हर किसी को चाय पिलाते होंगे, कुछ ना कुछ करते होंगे। तो मैं आई वांट टू नो कि फंड कहाँ से आते हैं आपके पास? हमारा फंड मतलब यहाँ से जितने यूनिट है, हमारा 3 स्टेट कमिटी है। कौन कौन? केरला, राजस्थान और वेस्ट बंगाल। ओके। इस तीनों, पहले कर्नाटक थे, कर्नाटका भी इस साल में और री एस्टेब्लिश होगा। ये 3 जगह पर हमारा क्राउड फंडिंग होता है, मतलब लोग देना चाहते हैं। मतलब फ्रेटर्निटी मूवमेंट जैसा मूवमेंट है, मतलब एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, बहुत तरह का लोग इसमें शामिल हैं। तो उसी लोग से हम क्राउड फंडिंग करते हैं हर साल में एक बार हर स्टेट में। मतलब फंड कलेक्शन घर जाके, जो कॉर्पोरेट्स है, दुकान जाके। ये 3 स्टेट के नाम बताए, केरल, राजस्थान और वेस्ट बंगाल। यहाँ आपका जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है ना? हर जगह पर। लेकिन यहाँ 3 जगह से आप करते हैं, क्राउड फंडिंग करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारी बातें हुई, शॉर्ट में मुझे बता पाए आप कि फ्रेटर्निटी मूवमेंट से जामिया मिल्लत इस्लामिया के खास तौर से स्टूडेंट कैसे जुड़ सकते हैं? वो यहाँ पर कोई फॉर्म आता है? किससे कांटेक्ट करना पड़ता है? हाँ, यहाँ पर हमारा उनका उसमें हम राष्ट्रीय महासचिव है। मेरा पोर्टफोलियो है एक्सपेंशन का, मतलब यहाँ पर जितना जो एक्सपेंशन कर सकते हैं आप अपने संगठन। हाँ, एक्सपेंशन पोर्टफोलियो, मतलब हमारा हर सेक्रेटरीज को, हर जनरल सेक्रेटरीज को, वाइस प्रेसिडेंट को हर उनका एक ड्यूटी चला जाता है, असाइन करते हैं। तो प्रेसिडेंट है एक, वो आसिम खान है, वो हमारा, और जयपुर से है, वो हमारा प्रेसिडेंट है। जामिया प्रेसिडेंट है? जामिया नहीं, वो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, हाँ, नेशनल प्रेसिडेंट है। बाकी जनरल सेक्रेटरीज है, 3 जनरल सेक्रेटरीज। उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन आता है, ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी, वो केरला से है, नजदा रेहान, और एक मैं हूँ, और अभी दूसरा एक उसका चल रहा है। अभी वाइस प्रेसिडेंट है एक आफरीन फातिमा है, दूसरा आफरीन फातिमा को जानते हैं, इलाहाबाद का, वो JNU के छात्र है। अभी पिछले साल जो बुलडोजर उनके घर पे हुई थी, वही? उनके अब्बा का नाम जावेद है? जावेद जी। तो एक हमारा, मैं 1 मिनट रोक के बताना चाहूँगा, ये जो आफरीन फातिमा की जो जिक्र कर रहे हैं, जो फ्रेटर्निटी मूवमेंट से जुड़ी हुई थी, वो JNU के स्कॉलर रही थी, में PhD स्कॉलर रही थी, और पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनके घर को बुलडोजर से ढहाया गया, अवैध बताकर। हाँ, जुलाई के महीने की घटना है, जून जुलाई के महीने की। जी, कंटिन्यू करिए। तो एक उमर फारूक है, वो हैदराबाद से है। एक नुजैम पीके है, वो कैंपस का जिम्मेदार है। नुजैम पीके वो उमर फारूक कादरी है, वो हमारा फिनेंस का जिम्मेदार है। हाँ। अच्छा। और सेक्रेटरीज है, 5 सेक्रेटरीज है, उसमें आयशा रन्ना भी है, इसमें कुछ अल्फोज है, अल्फोज जामिया के छात्र भी है, वो इसमें है। अल्फोज भी हमारा एक सेक्रेटरी है। ऐसे 4 सेक्रेटरी हैं। तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि कैसे जुड़ कैसे सकते हैं? तो उसमें हमारा हर साल में हमारा परमानेंट मेंबरशिप नहीं होता है। परमानेंट नहीं होता, हर साल मुझे हर सबको हर टाइम में मेंबरशिप कैंपेन होता है। अच्छा। तो उसी में जोड़ जाता है। अदरवाइज मेंबरशिप कैंपेन के छोड़ के मतलब अलग तरीके से आपको जोड़ना चाहते हो तो वो जनरल सेक्रेटरी हमारा एक कांटेक्ट नंबर होता है। जामिया यूनिट का जो जिम्मेदारी होता है वो सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब हर जगह में है। तो उसी हिसाब से या खुद वो यूनिट मेंबर से बात करके वो जोड़ सकता है। अभी भी फिलहाल बहुत लोग कांटेक्ट करते थे, तो हम एक प्रोग्राम में उसको मेंबरशिप देता है या कोई गैदरिंग में कई हमारा प्रोग्राम होता है तो उसी में दिया जाता है। एक बात बताएं मुझे जी, जामिया में स्टूडेंट यूनियन नहीं है। हाँ। यू नो वेरी वेल। यस यस। JNU में है, जामिया में नहीं है, इवन AMU में है। तो जामिया में इलेक्शन अगर कहीं देखे तो वो होता है क्लास लेवल पे, क्लास रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन होता है। तो क्या फ्रेटर्निटी मूवमेंट की ये कोशिश रहती है कि हर क्लास में हमारे स्टूडेंट यूनियन, हमारे विंग के लोग CR बने? हाँ। क्या इस तरह से आप सपोर्ट करते हैं क्या लोगों को? हम ये कहता है यहाँ पर स्टूडेंट यूनियन का भी आना चाहिए, स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन भी आना चाहिए। यहाँ पर अभी भी हम एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट से बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि यहाँ पर जो रीजनल पॉलिटिक्स का जो मसला आएगा, रीजनल पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स मतलब जैसे जाति धर्म का मसला है। हाँ, मतलब वो आजमगढ़ वो उसी हिसाब से आता है और यहाँ पर मतलब वायलेंस करते रहता है और ये उनको ये भी कहता है कि ABVP आएगा है। मतलब ये मतलब क्या कहना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को डर है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन को डर, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अच्छा। उसको यहाँ पर कोई स्टूडेंट को पोलिटिसाइज करना या यहाँ पर कैसे नेता अच्छे नेता मिलेगा
मतलब स्टूडेंट्स अगर पढ़ने के टाइम असल में जब ये पॉलिटिक्स होगा, ये प्रैक्टिस करेगा, तभी तो अच्छे पॉलिटिशियन आएगा। ये भी मना कर देता है, फिर बोलता है पॉलिटिक्स सब खराब है। पॉलिटिक्स खराब नहीं है, पॉलिटिक्स हम जब प्रैक्टिस करते हैं, जो अच्छे हैं वो अच्छे करते हैं। ये यहाँ पर पॉलिटिक्स का मसला नहीं है। पॉलिटिक्स मतलब जब भी पॉलिटिक्स की बात करते हैं या यहाँ पर जो हालात के बारे में बात करते हैं वो बोलते हैं हाँ हम प्रोटेस्ट करते हैं। हर यहाँ पर जितने मूवमेंट हैं हम उसी मूवमेंट में जोड़ा था, मतलब उसमें कभी फ्रेटर्निटी मूवमेंट या प्रोटेस्ट नहीं होता है। यहाँ पर फ्रेटर्निटी मूवमेंट होगा हर प्रोटेस्ट में, यहाँ पर हर सोशल इश्यू में, हर यहाँ पर जो जुल्म होता है उसके खिलाफ हम आगे हैं। उसमें आप देख सकते हैं कहीं पर भी, मतलब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स यहीं पर कहीं पर भी आप दिख नहीं पाएगा कि डर के बैठे हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वो मतलब आगे है, मतलब अगर कोई भी नहीं हो यहाँ पर, कोई स्टूडेंट्स नहीं हो यहाँ पर, लेकिन स्टूडेंट का जो जस्टिस के लिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स का जो एम्पावर करने के लिए या कोई जो भी है वो आगे खड़े होने के लीगली भी है, और यहाँ पर आमतौर पर इमोशन मतलब इनका जो इमोशनल सपोर्ट है जैसे भी है। अच्छा, अभी सप्ताह 10 वर्ष पहले की बात है, मेवात में हुई हिंसा को लेकर के यहाँ प्रोटेस्ट हुआ था। बहुत सारे लोगों पर के खिलाफ नोटिस भी आया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आप लोग पार्टिसिपेट किए थे प्रोटेस्ट? हाँ, हम पार्टिसिपेट किए। आपके में से किसी के खिलाफ नोटिस आया था, शो कॉज नोटिस? हाँ, शो कॉज नोटिस हमारा शो कॉज नोटिस मिला था, लेकिन सस्पेंशन नहीं हुआ था। अभी फिलहाल हमको लग रहा है अभी G20 के बाद ही वो कुछ नोटिस निकालेंगे। अभी 2 आदमी को मिला है, NSU वालों को और MSU मेवात स्टूडेंट्स यूनियन के 2 को सस्पेंशन मिला है। लेकिन मुझे लग रहा है अभी हम ये प्लान किया था, मतलब पुलिस को भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को भी, अगर सस्पेंशन होके अभी वो छुपा के रखा है, मतलब वो आते रहता है, मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। हम ये मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि अगर ज़्यादा सस्पेंशन ऐसे हो यहाँ पर, फिर आप G20 भी नहीं कर सकते, यहाँ पर हम रोड पे बैठेंगे। उतना हम वार्निंग है इसीलिए, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये मान लिया कि अभी नहीं करना है। G20 के बाद अब देख लीजिएगा हर लोगों को एक सस्पेंशन दिया जाता है। और यहाँ पर ख़ास तौर पर यहाँ पर जामिया के ऊपर भी प्रेशर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी, यहाँ का जो गवर्नमेंट है जैसे फासिस्ट गवर्नमेंट है वो एक प्रेशर डालता जाता है। आप उनको फासिस्ट क्यों कहते हैं? फासिस्ट कहता है कि हर डेमोक्रेटिक तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से चुन के आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो तरीके हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्शन के तौर पर आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो करते हैं, मतलब छोटे मोटे जो लिंचिंग होता है वो किस रूप से आते हैं, वो कैसे आते हैं, वो ऐसे नहीं मतलब अचानक कोई करते रहते हैं, लेकिन इनका एक मिशनरी है। वो मिशनरी के तौर पर आते हैं। अब इंटरव्यू के आखिर में आ चुके हैं, आपको उधर कैमरे की तरफ देख करके, आपके कैमरे की तरफ देख करके आपको बोलना है पीपल क्यों ज्वाइन करे आपको। मैं बार बार ये सवाल फिर से पूछ रहा हूँ और आखिर में फिर से कहने का आपको मौका दे रहा हूँ, और आप कुछ कहना चाहे तो कहिए। फ्रेटर्निटी मूवमेंट इज अ मूवमेंट दैट विल रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स एंड यूथ इन दिस कंट्री who are mostly marginalized and who understand the pain of marginalized section। मतलब ऐसे नहीं कि यहाँ पर this is not a movement just exclusive for marginalized section, but it will represent who will know the pain, who will know the need of empowering the marginalized section. The majority of these people, the poor in this country have to get empowered and will have to get into the power. Okay. So that's all. तो लुबैर भाई आप मुझसे बात किए, जी, अपनी फ्रेटर्निटी मूवमेंट के बारे में बताएं जी, क्योंकि मुझे लगता है और सबको लगना चाहिए, और ये चीज़ हकीकत भी है कि IAS IPS हो या फिर दुनिया के जितने तमाम पोस्ट पर जो लोग पहुंचते हैं वो यूनिवर्सिटी कॉलेज और पढ़ाई से निकलते हैं। तो राजनेता भी, पॉलिटिशियन भी यहीं से निकलने चाहिए। इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ और हर किसी को करनी चाहिए। आप फ्रेटर्निटी मूवमेंट के बारे में बताइए, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि फ्रेटर्निटी मूवमेंट को लेकर के या फिर स्टूडेंट विंग्स जितने भी है इंडिया में, उन सब को लेकर के आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप और किसी स्टूडेंट विंग के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उन सभी इंटरव्यूज़ का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखते रहिए आज़ाद सोच। बहुत बहुत शुक्रिया।